भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 57 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? सही उत्तर है अनुच्छेद 19 में। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? सही उत्तर है अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? सही उत्तर है अनुच्छेद 29 में। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? सही उत्तर है अनुच्छेद 36 से 51 तक। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही उत्तर है अनुच्छेद 39 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 40। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 51 ए में। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? सही उत्तर है 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? सही उत्तर है 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत का एक संघ होगा? सही उत्तर है अनुच्छेद 1 में। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? सही उत्तर है राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? सही उत्तर है अनुच्छेद 5 से 11 में। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 12 से 35। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 16। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 17 में। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? सही उत्तर है अनुच्छेद 53 के तहत। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 61 में। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 63 में।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? सही उत्तर है अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? सही उत्तर है अनुच्छेद 76। कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 85 की उपधारा बी और धारा 2 के तहत भारत के राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने की अंतिम शक्ति है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? सही उत्तर है संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में है। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 123 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? सही उत्तर है अनुच्छेद 124 के भाग 4 में। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 143 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? सही उत्तर है अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी? सही उत्तर है अनुच्छेद 141 में। भारत के संविधान के दो प्रावधान कौन से हैं जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं? सही उत्तर है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण से संबंधित है? सही उत्तर है अनुच्छेद 235 से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? सही उत्तर है अनुच्छेद 245 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? सही उत्तर है अनुच्छेद 248 के तहत। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? सही उत्तर है अनुच्छेद 253 के अंतर्गत। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही उत्तर है अनुच्छेद 256 263 में।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? सही उत्तर है अनुच्छेद 256 के अंतर्गत। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 263 के। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? सही उत्तर है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 300 ए में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 311 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 312 में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 311 के तहत।